हेलो गुड मॉर्निंग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे। देखिए, चैटिंग करना तो हम सबको पसंद होता है। चैटिंग करना यानी कि हम आजकल फ़ोन का टाइम है, फ़ोन में टेक्स्ट मैसेज के थ्रू चैटिंग करते हैं। कॉल कर लिया अपने नोन टू को, उससे बातें कर ली, वो चैटिंग कर ली, या फिर अपने जो भी नोन टू हैं, फैमिली के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, हम उनसे बातें कर लेते हैं। यानी कि हम सभी को ज़्यादातर चैटिंग करना, बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, राइट। चैटिंग वर्ड से ही बना है चैंटिंग शब्द। चैंटिंग यानी कि मंत्रों का उच्चारण करना। देखो, चैटिंग और चैंटिंग दोनों जब लिखे जाते हैं, सिर्फ एक अंक की मात्रा का फर्क है, एक बिंदी का फर्क है। लेकिन अगर आप जब इसके अर्थ पर जाएंगे तो जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। जहाँ एक तरफ चैटिंग होता है कि बातचीत कर लेना, यूं ही बातचीत करना, जब भी आपकी इच्छा हुई बातचीत कर लेना, लिखित रूप में या फिर बोलकर। चैंटिंग हो गया, चैंटिंग भी आप मन मन में करते हैं या फिर बोलकर करते हैं। चैंटिंग यानी मंत्रों का उच्चारण। वो मंत्र यानी कि वो कुछ शब्द ही होते हैं जिस पे विश्वास मिल जाता है, पूरी आस्था होती है और वो सिद्ध हो जाते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं, हर धर्म के अपने अपने शब्द हैं जो चैंटिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उससे विश्वास जुड़ा हुआ है। तो विश्वास होता है कि हम इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो हमारी जो विश है वो पूरी होगी, हमारे घर में सुख शांति आएगी। और जैसा विश्वास लेके हम उन मंत्रों का, उन शब्दों का रिपीट उच्चारण करते हैं विश्वास के साथ, तो हम वो फलीभूत हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। जैसे हर धर्म के अपने अपने शब्द हैं। कुछ लोग ओम का उच्चारण करते हैं, ओम नमः शिवाय हो गया, ओम हरिओम, या कुछ धर्म में बोलते हैं सतनाम श्री वाहेगुरु, या फिर कुछ धर्म में बोलते हैं अल्लाह अकबर हो गया, या किसी धर्म में बोलते हैं हालेलुया। देखिए, शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। यदि उन शब्दों में हम अपना विश्वास जोड़ देते हैं, अपनी आस्था को जोड़ देते हैं, वो शब्द सिद्ध हो जाता है। ये ओम का जो एक शब्द है, या सतनाम श्री वाहेगुरु, या वाहेगुरु, या हालेलुया जो वर्ड है, या अल्लाह अकबर जो शब्द है, ये शब्द ही तो हैं, लेकिन क्योंकि इसमें विश्वास जुड़ा हुआ है इसलिए वो शब्द सिद्ध हो जाते हैं। उसमें रिपीटेशन जुड़ा हुआ है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। मन से कर रहे हैं तो मन में रिपीट हो रहे हैं, बोल रहे हैं तो वाणी और मन दोनों के द्वारा वो रिपीट होते जा रहे हैं और वो सच्चाई का रूप ले लेते हैं। वहीं दूसरी ओर जब हम चैटिंग कर रहे होते हैं, चैटिंग में हम अनअवेयर होते हैं, यानी कि हमें पता ही नहीं होता हम क्या बोले जा रहे हैं, बातचीत करते चले जाते हैं। लेकिन आप उसमें भी देखेंगे कि जिस बारे में हम बातचीत करते रहते हैं, मान लो किसी की आदत है कि अपने दुख बार बार सुनाते जा रहा है, आप देखते होंगे उसकी लाइफ में दुख और बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि उसके शब्द सिद्ध हो रहे हैं, अनअवेयरली हो रहे हैं, मतलब वो उसको इस बारे में ज्ञान ही नहीं है, लेकिन वो शब्द उसके सिद्ध हो रहे हैं। और किसी को आपने देखा होगा हमेशा खुश रहता है, बिंदास रहता है, एकदम मस्त रहता है, तो देखते होंगे आप, क्योंकि उसकी आदत बन गई है, वो विश्वास उस तरह से बातें करता है। और वो आप उसकी लाइफ भी देखेंगे कि ऐसी खुशियों से भरी बिंदास लाइफ होती है। तो हम देख पा रहे होंगे कि शब्द तो दोनों तरह से ही सिद्ध हो रहे हैं। एक अनजाने में ही सिद्ध हो जा रहे हैं जो चैटिंग में हो रहा है, एक हम जानबूझकर पूरे विश्वास के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी आस्था के साथ उसको उच्चारित कर रहे, रिपीट कर रहे हैं, वो सिद्ध हो रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें इस चीज को जानने की, समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपनी लाइफ में किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे हम ऐसे ही अनजाने में नॉर्मल बातचीत में शब्दों का जो इस्तेमाल कर ले रहे हैं वो सिद्ध होते हैं।
एक समय आता है, वो सिद्ध जरूर होते हैं। चाहे वो अच्छी बातचीत हो या आपको दुख देने वाली बात हो, वो सिद्ध होगी। वो आपकी जिस हिसाब से आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही वो टाइम लेगी वो बात सिद्ध होने में। आप अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं, आप अपने पास्ट में जाकर देखिए कि आपने जो आज आपकी जो सिचुएशन है, क्या ऐसी सिचुएशन लाने के लिए अच्छी या बुरी आप पहले सालों साल पहले इस तरह की बातें करते रहते थे? सोचिएगा, सोचिएगा, और जरूर आपको उसका जवाब आपको अपना मन खुद देगा कि हाँ, मैं ऐसे ही तो बातें करता था या करती थी। आज जो सिचुएशन मेरी लाइफ में है, अच्छी या बुरी, वो उन बातों की वजह से, उन विचारों की वजह से, उन फीलिंग की वजह से आज वो सब कुछ सिद्ध हो गया है। तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, चाहे हम अनअवेयरली बातचीत कर रहे हैं या पूरा अवेयर होकर चैंटिंग कर रहे हैं। चैंटिंग तो पूरे विश्वास के साथ ही करता है इंसान और वो सिद्ध करता है। लेकिन जो हमें अब गौर देने की ज़रूरत है चैटिंग पर, कि चैटिंग पर हम कौन सी भावनाओं से चैटिंग कर रहे हैं, कौन से वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, उसमें कैसे हम किस फ्रीक्वेंसी में कौन से शब्दों को सुन रहे हैं, ये सब बहुत मैटर करता है। वो सिद्ध हो जाता है। तो ध्यान रखिए, बहुत सावधान रहिए अपने शब्दों का इस्तेमाल करने में, क्योंकि शब्दों में बहुत पावर होती है और ये सिद्ध होते ही होते हैं, चाहे इसे आप जाने अनजाने इस्तेमाल करें या जानबूझकर करें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको इन शब्दों की पावर का, इस चैटिंग का और इस चैंटिंग का रहस्य समझ आ रहा होगा। और ये यूं ही नहीं, ये मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बाद इस चीज़ को जाना, समझा और लगा कि क्योंकि आप लोग मेरी अपनी यूट्यूब फैमिली हो, आपके साथ मुझे अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। हो सकता है ये आपकी लाइफ में भी एक कंट्रीब्यूशन साबित हो। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।